सिंध में ट्रांसपोर्टर्स किराए नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध की स्कूल वैन मालिकान से फीस न बढ़ाने की अपील। स्कूल वैन को भी सब्सिडी देने का ऐलान। कौमी सतह पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी का आगाज। डिजिटल वॉलेट से अदायगियां शुरू कर दी गई। वजारत IT के मुताबिक तमाम सूबे मोटरसाइकिल पर सब्सिडी फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारण के मुताबिक वजीर आजम ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। अमरीकी सर्च एंड ऑपरेशन के दौरान 9 अफराद जान बहक हुए। ईरान का लापता पायलट की रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अस्फहान में अमरीकी रेस्क्यू तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने तैयारा गिराने के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। अमरीका का तेहरान पर बड़ा हमला। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने 50 से ज्यादा ईरानी फौजी अफसरान मारे जाने का दावा कर दिया। ईरान को डील करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी सदर के अल्टीमेटम में सिर्फ 48 घंटे बाकी। ईरान को 10 दिन दिए थे, वक्त गुजर रहा है। सदर ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा, 48 घंटे बाद ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के लिए पूरे खित्ते को दोज़ख बनाने की धमकी दे दी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम में कहा कि ईरान को शिकस्त देने का वहम पहले ही दलदल में तब्दील किया जा चुका, अब इसमें अमरीका धंस जाएगा। ईरान के कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात और बिजली घरों पर ड्रोन हमले। वजारत तेल के कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। इमारत को खाली करा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पर ईरान का ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक पर हमले के बाद तेल की तनसीबात में आग लग गई। बहरीनी हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान की सहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गई। अमरीका और इजराइल के ईरानी शहर कोहगिलिया पर हमला। बमबारी ने 3 जिंदगियां निगल लीं। तेहरान के बड़े नफ्सियाती अस्पताल पर भी हमला। जहनी अमराज का अस्पताल बुरी तरह मुतासिर हुआ। अल जजीरा के मुताबिक नफ्सियाती अस्पताल मरीजों के इलाज के काबिल नहीं रहा। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। PTI दौरे हुकूमत में सैकड़ों बोगस मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। इसहाक डार को मज़ार की तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरा कदर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का पैगाम। मुल्तान में चलते चिंची रिक्शे में LPG सिलेंडर फट गया। आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद झुलसकर जान बहक, 12 जख्मी हो गए।
ननकाना साहब के इलाके सदर शाहकोट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स जान बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। और नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस। सिंध में ट्रांसपोर्टर्स किराए नहीं बढ़ाएंगे, वज़ीर आला सिंध की स्कूल वैन मालिकान से फीस न बढ़ाने की अपील, स्कूल वैन को भी सब्सिडी देने का ऐलान। कौमी सतह पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी का आगाज, डिजिटल वॉलेट से अदायगियां शुरू कर दी गई। वजारत IT के मुताबिक तमाम सूबे मोटरसाइकिल पर सब्सिडी फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक वजीर आजम ने अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कम की। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के वेपन ऑफिसर को बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। अमरीकी सर्च एंड ऑपरेशन के दौरान 9 अफराद जान बहक हुए। ईरान का लापता पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अस्फहान में अमरीकी रेस्क्यू तैयारे को निशाना बनाया गया। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने तैयारा गिराने के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। अमरीका का तेहरान पर बड़ा हमला, सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी फौजी क़यादत को खत्म करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने 50 से ज्यादा ईरानी फौजी अफसरान मारे जाने का दावा कर दिया। ईरान को डील करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी सदर के अल्टीमेटम में सिर्फ 48 घंटे बाकी। ईरान को 10 दिन दिए थे, वक्त गुजर रहा है। सदर ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा, 48 घंटे बाद ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान ने अमरीकी सदर का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के लिए पूरे खित्ते को दोज़ख बनाने की धमकी दे दी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने अमरीकी सदर को पैगाम में कहा कि ईरान को शिकस्त देने का वहम पहले ही दलदल में तब्दील किया जा चुका, अब इसमें अमरीका धंस जाएगा। ईरान के कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात और बिजली घरों पर ड्रोन हमले। वजारत तेल के कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी, इमारत को खाली करा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पर ईरान का ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक पर हमले के बाद तेल की तनसीबात में आग लग गई। बहरीनी हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान की सेहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गई। अमरीका और इसराइल के ईरानी शहर कोहगिलिया पर हमला। बमबारी ने 3 जिंदगियां निगल लीं। तेहरान के बड़े नफ्सियाती अस्पताल पर भी हमला। जहनी अमराज का अस्पताल बुरी तरह मुतासिर हुआ। अल जजीरा के मुताबिक नफ्सियाती अस्पताल मरीजों के इलाज के काबिल नहीं रहा। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। PTI दौरे हुकूमत में सैकड़ों बोगस मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी। इसहाक डार को मज़ार की तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की गिरा कदर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का पैगाम।
मुल्तान में चलते चिंची रिक्शे में एलपीजी सिलेंडर फट गया। आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद झुलसकर जान बहक, 12 जख्मी हो गए। ननकाना साहब के इलाके सदर शाहकोट में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, एक शख्स जान बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। और नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस।